कुछ मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने कहा अभी पुलिस भी पीछे से तुम्हारे घर में पहुंच जाएगी। तो मुझे डर जैसी लगी, फिर वहाँ ऊपर ही चले गए। सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा नमस्कार। कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बच्चा भी ठीक है। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 7 बजे से। पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हमारा हो गया है और आज व्रत का है चौथा दिन। आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी मैं डुगू दे नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया। अभी मैं उसको नहला रही हूँ और इसने कल जाना है हॉस्पिटल, यानी हमने इसको लेके जाना है कल हॉस्पिटल। कल इसका टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद पता चलेगा। तो अभी मैं इसको फटाफट नहला देती हूँ। कल टाइम से जाना है, 7:30 बजे निकल जाएंगे। और आप बने रहें ब्लॉग पे। आजकल काफ़ी तेज़ धूप आ रही है 1-2 दिन से। ये देखो, बाहर आने लायक नहीं हो रखा। डुगू का भी लाई मैं थोड़ा बाहर घुमाने के लिए। नहीं, अभी मैं आपको यहाँ का एरिया दिखाती हूँ। मैं आई हूँ इसको बाहर लेके, गेट से बाहर आई हूँ। अभी हम यहाँ गेस्ट रूम में रह रहे, पूरा बंद है एरिया। तो काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे, देख ही सकते हो। गाड़ी का शोर हो रहा है काफ़ी देर से। कल बोल रही थी कि डुग्गू को क्या हुआ करके, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। इसको कुछ नहीं हुआ था, वैसे तो थोड़ी बुखार आया था, 2-3 दिन तक बुखार आया था इसको। वो भी बीच बीच में नहीं आ रहा था, जैसे नॉर्मल बुखार आता है ना, वही आ रहा था। तो फिर मैंने कहा यार हर कोई हेल्थी हो रहा है बच्चा, ये कमज़ोर क्यों हो रहा है करके मैंने इसका ब्लड टेस्ट कराने का सोचा। तो मैं वहाँ गई बेस हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला। और अभी आ गए हम कमरे में। तो मैं क्या कह रही थी, बेस हॉस्पिटल लेगी। बेस हॉस्पिटल वालों ने बोला दवाई चलेंगी इसके 3 महीने तक कोर्स करना पड़ेगा। मैंने उनसे बोला था मिट्टी खाता था बचपन में बहुत ज़्यादा, आज तो कमज़ोर हो रहा है, खाना नहीं खा रहा है। तो उन्होंने बोला इसके मैं दवाई दे देता हूँ और 3 महीने का कोर्स चलेगा इसको, बाकी बाहर का चीज़ कुछ मत खिलाना बोला। मैंने कहा ठीक है। दवाई लेके आए, 2-4 सिरप दिए उन्होंने और घर लाई। शाम को भी पिलाया, सिरप वगैरह सब कुछ पिलाया, पैरासीटामोल भी पिलाया था। उसका बुखार फिर भी कम नहीं हुआ, आ रहा था जा रहा था आ रहा था। मैंने कहा इतना ऐसे क्या हो रहा होगा। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ब्लड टेस्ट तो इसका कराती ही हूँ मैं, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा जो भी हो ब्लड टेस्ट कराना ही है इसका एक बार करके। फिर मैं ले गई इसको, दूसरे दिन फिर ले गई मैं बेस हॉस्पिटल में। तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा अगले दिन आना। फिर हम तीसरे दिन फिर गए, उन्होंने बोला बच्चे का ब्लड कम है और ब्लड की कमी है बच्चे को। बाकी उन्होंने कुछ नहीं कहा, इतना ही बोला। उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। अब बच्चे को एडमिट कर दिया था वहाँ, और बाकी मैं कागज़ बनाने में लगी हुई थी, मुझे पता नहीं था बच्चा ऊपर था। तो फिर इसका हाथ में वो कैनुला लगा था यहाँ पे। मैंने बोला मैम को ठीक है मैम हम जा सकते हैं। मैंने बोला हाँ। उन्होंने सोचा जहाँ एडमिट कर रखा है वहाँ जा सकते हैं। मैंने बच्चे को पकड़ा, बाहर गेट तक आ गई। मुझे क्या पता वहाँ एडमिट करके वहीं रहना पड़ता है, इतना आइडिया नहीं था। हॉस्पिटल कभी देखा नहीं था, कभी ऐसे राउंडे नहीं लगाए थे मैंने। तो वो मैडम मुझे फिर बाहर पे मिल गई। उन्होंने बोला तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने बोला तुम यहाँ एडमिट हो चुके हो बच्चे के साथ, तुम घर क्यों जा रही हो? फिर मुझे अजीब लग गया उस समय। मैंने कहा एडमिट हो गए, तो मुझे पता नहीं था क्योंकि हॉस्पिटल का ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने कहा अभी पुलिस भी पीछे से तुम्हारे घर में पहुँच जाएगी।
तो मुझे डर जैसी लगी। फिर वहाँ ऊपर ही चले गए। उसके बाद रात कुछ दिन वहीं थे। रात को क्या हुआ, उन्होंने कहा यहाँ ब्लड नहीं है, सुशीला तिवारी हम भेज रहे हैं आपको, आप वहाँ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं बोला सुशीला तिवारी जाना पड़ेगा। सुबह से तो हम वहीं पे थे बेस हॉस्पिटल में, शाम के वक्त 9 बजे उन्होंने हमको सुशीला तिवारी भेज दिया। अब मुझे पता नहीं था सुशीला तिवारी कहाँ है, कभी देखा नहीं था। फिर मैंने भैया हैं कोई अपनी पहचान वाले, उनको बोला कि मुझे सुशीला तिवारी जाना है, आप आ दोगे करके। फिर वो आए मेरे साथ। उन्होंने वहाँ पे सब बात की, मतलब ऐसा ऐसा है, ब्लड की कमी है बच्चे को और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, यहाँ मिल जाएगा। और प्लेट भी डाउन थी इसकी, ब्लड भी कम था। उसके बाद प्लेट भी इसकी डाउन थी, प्लेट वहाँ मिले नहीं, तो एक ही पॉइंट ही मिला। फिर उन्होंने कहा तुमको बच्चे को बाहर दिखाना ही पड़ेगा, ले जाना ही पड़ेगा, हम कोशिश तो करेंगे यहाँ। मैंने कहा ठीक है, आप डिस्चार्ज बनाते, मैं बाहर ही ले जाती हूँ। फिर मैंने उनसे डिस्चार्ज बनवाया। फिर मैं सीधे बच्चे को यहाँ लेके आ गई। अच्छा हुआ जो मैं टाइम से बच्चे को यहाँ लेके आई, यहाँ अच्छे से इलाज हो जाएगा उसका। देखते हैं कल जो भी होगा, धीरे धीरे करके आने वाली वीडियो में आपको बताते रहूँगी। अभी रात भी हो गई है और सामने मंदिर है जो यहाँ पे आरती हो रही है। हम यहाँ जा रहे हैं पहले, उसके बाद कमरे में जाके तब वहाँ दिया बाती जलाएंगे। कमरे में आके भी हमने यहाँ पे दिया बाती जला ली है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।